हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि इसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सभी को जितना भी क्वेश्चन सही होगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर बतलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफिल्म, ऑप्शन नंबर सी अमरबेल, ऑप्शन नंबर डी चीड़। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है वो हमारा जो होती है वो अमरबेल होती है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी जनन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र। क्या बताता है आप सभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है हमारा श्वसन तंत्र को। अगला प्रश्न जो हमारे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। पौधों के वायु भागों से जल का स्टोमाटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन या ऑप्शन नंबर डी विसरण। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन जो होती है वो हमें वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न जो है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 हमारे पास में फॉस्फेट होती है। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फटाफट आपसे भी हमारा सभी क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर यानी कि ग्लूकोज। अगला प्रश्न आपसे भी स्क्रीन के सामने आते हुए रहा। छठा क्वेश्चन जो बोल रहा है ऑप्शन प्रश्न नंबर संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए रक्त विषाणु, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो प्लेटलेट्स होगा, परंतु ये ऑप्शन यहाँ पर इस किताब में रक्त विषाणु दिया हुआ। तो आप सभी हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अभी जो हम छोड़ देते हैं, हम फिर से अगली वीडियो में हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 140 mmHg, 120 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 100 mmHg, ऑप्शन नंबर डी 80 mmHg। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वह 120 mmHg होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी रक्त पट्टिकाणु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है वो हमारा आरबीसी है। अगला प्रश्न क्या कहता है कृमि रूपी परिस्थितिका किसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आहार नल का, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी वाहिकी तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी परिजनन तंत्र का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कृमि रूपी परिस्थितिका वो आहार नल का हिस्सा है। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जलानुवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी रसायनानुवर्तन कहलाता है या प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे भी अपने क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को क्या कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता है ये रहा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। ऑप्शन नंबर ए CFC है, ऑप्शन नंबर बी DDT है, ऑप्शन नंबर सी NADP है या ऑप्शन नंबर डी ATP है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है वह DDT है। कौन सा है DDT है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा जो भी प्रश्न ये सभी प्रश्न का आंसर जो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का शानदार और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अंतिश ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आते हुए ये रहा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी पोषण और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है
भोजन का परिवहन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करने के लिए इसका क्या कार्य है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13 जो है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं ऑप्शन नंबर ए टेनिन, ऑप्शन नंबर बी गोंद, ऑप्शन नंबर सी रेजिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वह टेनिन भी होते हैं, गोंद भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ए रहा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न जो कहता है कुटपाथ किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर बी इग्लिना में, ऑप्शन नंबर सी अमीबा में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी हमारे इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी का ये 60 प्रश्न में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा जी? बताइए फटाफट आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंकिए जल्दी जल्दी। कुटपाथ किस में पाया जाता है जी? अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न जो कहता है प्रकाश, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए रात में, ऑप्शन नंबर बी दिन में, ऑप्शन नंबर सी रात दिन और ऑप्शन नंबर डी सुबह शाम। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी हमारे जितना भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए जल्दी जल्दी। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। कहाँ होता है जी? दिन में होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आते हुए रहा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। का रंग जो होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, ये सफेद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? हरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए टीबी है, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह है, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया है, ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है वो हमारा एनीमिया है। अगला प्रश्न क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी है, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी है, ऑप्शन नंबर सी संभोजी है, ऑप्शन नंबर डी बताइए इनमें कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है जी? वह मृतजीवी है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? ऑक्सीजन क्या है? एक वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। आप सभी का जितना भी प्रश्न 60 प्रश्न में से जितना भी प्रश्न आप सभी को सही होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि क्योंकि ये सभी का यही सभी प्रश्न आप सभी का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन प्रश्न हमारा नंबर 20 क्या कहता है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पोषण से है, ऑप्शन नंबर बी श्वसन से है, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से है, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हमें, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसका आंसर नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए जल से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी डिक्टियोजोम से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो भी प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न जो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन में क्या रहा है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कणिका में। तो जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो हमारे पास में क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 60 बार या 90 बार? तो इसका ऑप्शन नंबर 72, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ। पौधों में जाइलम के द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे दिनों की ओर और इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आ रहा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है या अग्नाशय है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो हमारा वृक्क है यानी कि किडनी है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा।
अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए स्पर्शक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुटपात के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जीभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपात के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, लेशमैनिया है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा प्लाज्मोडियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मांस है, ऑप्शन नंबर बी यकृत है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी की छोटी आंत है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़ा में, कॉकरोच में या स्त्री में? ऑप्शन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? आप हमें फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का जितनी भी साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में सारा प्रश्न इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे इस चैनल पर अपना सपोर्ट और प्यार दिखलाइए और मिलेंगे अगली वीडियो में। और इस प्रश्न का आंसर जो भी सही देगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।